हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर्स में। आज से हम अपने चैनल पर एक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जानें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीकअप 2024, जिसे कुछ लोग यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के नाम से भी जानते हैं। जीकअप का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होता है कि 10वीं और 12वीं के बाद जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो किसी भी ग्रुप में हो सकता है। अगर आप 12वीं से हो तो के ग्रुप के लिए, 10वीं से हो तो ए, और ए से लेकर एल किसी भी ग्रुप के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जीकअप 2024 का फॉर्म फिल करना होगा। यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। उसके नंबर के हिसाब से, उसके रैंकिंग के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे जिससे आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। मैंने यहाँ पर 2023 का जो फॉर्म रिलीज हुआ था उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, जिससे हमें पता लगेगा कि कौन-कौन से डेट पे हमारा फॉर्म स्टार्ट हुआ था, कौन से डेट पे हमारा फॉर्म क्लोज हुआ था, एग्जाम कब हुआ था, रिजल्ट कब आया था। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें एप्लीकेशन बिगिन का जो डेट है वो 6/3/2023 है, और जो लास्ट डे ऑफ अप्लाई ऑनलाइन है वो 1/5/2023 है। यानी मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना, और लास्ट वीक ऑफ मई तक ये फिल किया जाता है। तो बेसिकली आपको 2.5 से 3 महीने का टाइम दिया जाता है जीकअप एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद जो एग्जाम डेट होता है वो आपको 1 महीने में एग्जाम होता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, 2/8/2023 से स्टार्ट होके 27/8/2023 तक हुआ है। तो यानी कि अगस्त मंथ में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एडमिट कार्ड जो रिलीज होता है वो जुलाई मंथ में होता है, और आंसर की जो लेवल होता है वो अगस्त मंथ में होता है। रिजल्ट भी आपका अगस्त में आ जाएगा और काउंसलिंग भी आपका अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसे कि हम इसे समराइज कर देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो मार्च से स्टार्ट होगा, और लास्ट डे जो होगा वो मई होगा। उसके बाद जो हमारा एग्जाम होगा वो अगस्त महीने में होगा। जो हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो भी अगस्त मंथ में ही हो जाएगा, और हमारा काउंसलिंग भी अगस्त में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फी का जो सीन है तो ऐसा है कि अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 300 रुपए एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी के रूप में देना होगा, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 200 रुपए एग्जामिनेशन फी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी देना होगा। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे हम देख लेते हैं कि जीकअप 2024 कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स, कि अगर आप किस ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस ग्रुप के बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। जैसा कि अगर आप ए ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं, ए ग्रुप जो है वो है बेसिकली डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर आप 3 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम से, तो आपका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आप 10वीं पास होनी चाहिए पीसीएम स्ट्रीम से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका होना कंपल्सरी है, विद 35 मार्क्स। जो आपका एग्जाम 10th में जो आपका परसेंटेज होगा वो मिनिमम 35% होना चाहिए, और जो आपका पीसीएम का मार्क्स होगा वो मिनिमम 50% होना चाहिए। एक बारी मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आप 10th पास हैं तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं ग्रुप ए में, और मिनिमम परसेंटेज जो है वो 35 है, और पीसीएम का परसेंटेज है हमारा ये 50% है। ये है ग्रुप ए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर हम दूसरे स्ट्रीम की बात करें, दूसरे ग्रुप की बात करें, तो ये है हमारा डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका क्लास 10th पास होना चाहिए, और क्लास 10th में आपका सब्जेक्ट जो है वो एग्रीकल्चर होना कंपल्सरी है, और पीसीएम और एग्रीकल्चर का जो मार्क्स है वो मिनिमम 50% होना चाहिए। ग्रुप ए के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए विद 35% मार्क, और पीसीएम की जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। ग्रुप बी के लिए, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, आपका 10वीं में एग्रीकल्चर होना जरूरी है, और पीसीएम और एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है वो 50% मिनिमम होना चाहिए। ग्रुप सी की बात करें तो ये है फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी। अगर आप फैशन डिजाइनिंग या गारमेंट्स टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मिनिमम 35% के साथ क्लास 10वीं पास होने चाहिए। ये रहा ग्रुप सी का क्राइटेरिया। ग्रुप सी में एक और स्ट्रीम आ जाएगा होम साइंस का। ये 2 साल का कोर्स है। अगर आप होम साइंस करना चाहते हैं तो इसका भी वही है, आप क्लास 10वीं पास होने चाहिए मिनिमम 35% के साथ। ग्रुप सी में आ जाएगा एक और आपका टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ये 3 साल का कोर्स है। इसके लिए भी आप 10वीं 35% के साथ पास होने चाहिए। बात कर लें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी जो है हमारा, ये है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से डिप्लोमा करना चाहते हैं, 2 साल का कोर्स है। इसके लिए आप 12वीं, मिनिमम 12वीं पास होनी चाहिए। ग्रुप ई की बात करें तो ग्रुप ई है हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हो तो आप ग्रुप ए ही सेलेक्ट कर सकते हो। 2 साल का एक कोर्स है, और इसके लिए भी आप 12वीं विद 50% पास होने चाहिए, और 12वीं का जो आपका स्ट्रीम हो वो साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। ग्रुप एफ की बात करें तो पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी है। अगर आप
पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, तो ये आपका 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसके लिए आपके पास जो बैचलर डिग्री है, वो होना कंपल्सरी है, बीएससी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से। अगर आप इस सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री किए हैं, तो आप इसमें वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा ग्रुप जी। ग्रुप जी है हमारा पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है और ये 2 साल का कोर्स है आपका। इसके लिए आपका मिनिमम बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री होना कंपल्सरी है। अगर आपके पास है तो आप फिर पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन से कर सकते हैं। ग्रुप जी में है पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर 1 ईयर सर्विस मैनेजमेंट। 1 साल का एक कोर्स है। इसके लिए भी आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से मिनिमम बैचलर डिग्री क्वालिफाई होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम तो नेक्स्ट है हमारा ग्रुप जी का पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। अगर आप टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी किसी में भी पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 1 साल का कोर्स है। इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी यूनिवर्सिटी से मिनिमम बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए। ग्रुप जी का ही एक और वो है हमारा पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग, अकाउंटेंसी, कंप्यूटराइज अकाउंटेंट, टैक्सेशन, रिटेल मैनेजमेंट। इस किसी भी ग्रुप में अगर आप जी ग्रुप के किसी भी आप पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप एच डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग। अगर आप होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप ग्रुप एच सेलेक्ट कर सकते हो। 3 साल का ये डिप्लोमा कोर्स है। इसके लिए मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ग्रुप आई है हमारा डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स का सब्जेक्ट है। इसमें आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये भी 3 साल का कोर्स है। इसके लिए भी आप 12वीं मिनिमम क्वालिफाई होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और जो पीसीएम का आपका परसेंटेज हो वो भी 50% होना चाहिए और 12th पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप जी। ग्रुप जी में है पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप आईटी में पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप ग्रुप जे सेलेक्ट कर सकते हो। 1 साल का एक कोर्स है। इसके लिए आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच में आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप पीजी डिप्लोमा आईटी में कर सकते हैं। अगर आप 12वीं या आईटीआई की आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्ट के ग्रुप में एडमिशन ले सकते हो। ये भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ही है बट ये देखिए आप यहाँ पर दिखाया गया है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री मीन्स होता है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा सेकंड ईयर में। ये 2 साल का कोर्स हो जाएगा। हमने ग्रुप ए में देखा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो है ये 10वीं के बाद होता है और ये 3 साल का कोर्स होता है। और यहाँ जो ग्रुप के है ये भी सेम है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बट इसमें आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होगा। इसमें आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे। इसके लिए आप या तो 12वीं पास हो या तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट हो तो आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री कर सकते हो। 2 साल का कोर्स रहेगा, आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट मिलेगी। लास्ट है हमारा ग्रुप एल पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्री सेफ्टी। अगर आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी में पोस्ट डिप्लोमा करना चाहते हो 1 साल का कोर्स है। इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीई बीटेक डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। आपके पास बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। तब आप सॉरी मैं इसे मिटा देता हूँ। फिर आप डायरेक्ट जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। 1 ईयर्स का कोर्स है आपका। ये तो रहे हमारे जो ग्रुप्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे हम बात करने वाले हैं जीकअप एग्जाम पैटर्न के बारे में कि जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जो हमारा ड्यूरेशन होता है एग्जाम का वो 3 घंटे का होता है और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको टिक करने होते हैं और एमआर को फिल करना होता है सही आंसर्स को। वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। और जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा यानी कि जो लैंग्वेज का मीडियम रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसे फिल कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी फिल कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी इंग्लिश दोनों से कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी इंग्लिश हिंदी दोनों से कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में भी वो कंफर्टेबल हो। और इसका जो मार्किंग स्कीम है वो ऐसा है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको हर एक सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क अवार्ड किए जाएंगे और अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए आपका 1 नंबर काटा जाएगा। यानी कि 1/4 का माइनस मार्किंग है। 1/4 का माइनस मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए आपका 1 नंबर माइनस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिसको माइनस मार्क 1/4 ये सब ना समझ में आता हो उसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक 2 क्वेश्चन किए जिसमें से एक आपने सही किए और एक गलत कर दिए। तो आपको सही वाले का 4 नंबर मिलेगा और गलत वाले का 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा यानी आपका जो टोटल स्कोर होगा वो 3 नंबर होगा। ये होता है 1/4 का मार्किंग स्कीम। अब नंबर ऑफ पेपर्स इन जीकअप
क्या होता है जीकअप में कितने नंबर्स ऑफ पेपर होते हैं, एक पेपर आपको देना होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स होता है 400 जैसा कि मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे यानी 100 क्वेश्चन के 400 नंबर हो गए। और नंबर ऑफ सेक्शन जो होते हैं, वो होते हैं पेपर ग्रुप ए। ग्रुप ए में जो होते हैं 3 सेक्शन होते हैं, पेपर ग्रुप बी से ग्रुप के, ईच ग्रुप के लिए ये 3 सेक्शन तो होंगे ही होंगे, उसके बाद जो एक सेक्शन होगा उनका कोर सब्जेक्ट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, तो इनके लिए पीसीएम 3 तो रहेगा, 3 सब्जेक्ट पीसीएम तो रहेगा, प्लस एक सब्जेक्ट क्या बढ़ जाएगा इनका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी ऐड हो जाएगा इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ही रहेंगे, बस उसमें ये हो जाएगा कि जो हमारा ये 100 में से जो हमारा ग्रुप ए के लिए रहेगा उसका कुछ सीन ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए ये ग्रुप ए है, तो इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइड होगा 100 आएगा, तो 100 में से फिजिक्स के हो जाएँगे आपके, एक सेकंड, फिजिक्स के हो जाएँगे आपके 25, केमिस्ट्री के हो जाएँगे 25 और मैथ के हो जाएँगे 50। ये हो जाएगा ग्रुप ए के लिए। तो अगर आप ग्रुप ए के अलावा और कोई टू ग्रुप बी टू के कोई सा भी सेलेक्ट करते हो तो पीसीएम तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ आपका कोर सब्जेक्ट, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर करते हो तो एग्रीकल्चर, फैशन करते हो तो फैशन के कुछ हो जाएंगे, होम साइंस करते हो तो होम साइंस के हो जाएंगे, वो आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट इसी में ऐड हो जाएगा। तो उसका कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें से ये 50 मैथमेटिक्स के तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद ये जो 25-25 रहेंगे इसी में आपका ये भी ऐड हो जाएगा, बी टू के का जो कोर्स होता है ये वाला भी ऐड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इसका मार्किंग स्कीम। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। तो ये हमने आज बेसिक जो हमारा जीकअप होता है उसके बारे में जाना कि हमारा जीकअप का फॉर्म कैसे फिल होता है, हम एडमिशन किस ग्रुप में ले सकते हैं, हम किस स्ट्रीम से हैं तो किसको चुने, ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप पीसीएम से हो तो केवल ग्रुप ए चुन सकते हो, अगर आप पीसीएम से हो तो और भी ग्रुप्स चुन सकते हो। बट हाँ, आपको एक चीज़ इसमें ध्यान देना चाहिए कि अगर जिसमें एडिशनल सब्जेक्ट है उसे आप नहीं, जैसे कि अगर आप ग्रुप ए के अलावा कोई और सेलेक्ट करना चाहते हो और आपका स्ट्रीम जो है वो पीसीएम है, तो आप एग्रीकल्चर नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, बट आप ये जो फैशन गारमेंट्स है इसे सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड है, इसके लिए ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है कि हमें फैशन टेक्नोलॉजी या कुछ होना चाहिए। होम साइंस आप सेलेक्ट कर लोगे, टेक्सटाइल डिजाइन सेलेक्ट कर लोगे, ये आप अगर 12th से हो तो लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। बस ये जो आपका डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर है, बेसिकली इसके लिए आपका क्या होगा कि इसके लिए आपको एग्रीकल्चर होना जरूरी है 10वीं या 12वीं में, जिससे भी आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी आप मार्च से मई के बीच जब भी फॉर्म आएगा मैं आपको फिर से एक बारी नोटिफ़ाई कर दूँगा, आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके सिलेबस यानी कि जो हमारा, मैं बेसिकली देखिए ग्रुप ए को कवर करूँगा पहले। तो ग्रुप ए में आपका जो होता है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों कवर हो जाएँगे एक साथ। उसके बाद क्या होगा कि हमारा बचेगा एडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि जैसे जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए एग्रीकल्चर बचेगा और जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं मैं उसको धीरे-धीरे कवर कर लूँगा। तो पहले हमारा जो ये रहेगा फ़ोकस रहेगा वो ग्रुप ए के रहेगा और ग्रुप के लिए रहेगा। यानी कि जो डायरेक्ट 12th के बाद लेटरल एंट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए, और जो 10वीं के बाद ग्रुप ए में जाना चाहते हैं उनके लिए। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप 12th से हो तब पर भी आप ग्रुप ए में एडमिशन ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 12th हो तो आपको ग्रुप के ही भरना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री में नहीं जाना चाहते तो आप 12th होने के बाद भी 10th के बेसिस पे आप ग्रुप ए भर के आप ग्रुप ए से भी डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो। तो आने वाले वीडियो में हम सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे एक-एक सब्जेक्ट को हम खत्म करना शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो डाला है, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अभी वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट मैं अब कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहे। अब मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, मद्देनज़र रखते हुए एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन को, यानी कि पूरी सिलेबस कवर करने का कोई वो नहीं है। आपको बस बेसिकली ये है कि 100 क्वेश्चन को कवर करना है, तो आप 100 क्वेश्चन कर लें, उसके बिहाफ़ पे मैं आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो मिनिमम नोट्स हो सकते हैं, जो मिनिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो आना ही आना है, मैं उसको कवर करूँगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिए आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ।